नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद और आशा भी करता हूं कि आप सभी लोग क्या होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर की तलाश कर रहे होंगे। उसके लिए आपको क्या है, निरंतर और सतत प्रयास करने की क्या है, आवश्यकता है। यदि आप निरंतर और सतत प्रयास करेंगे तो हम कठिन से कठिन समस्या का भी क्या है, समाधान ढूंढ सकते हैं और कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। फटाफट से आप सभी लोगों को जोड़ लीजिए और क्लास का लिंक क्या है, आप शेयर कर दीजिए। और आज जो है हमारा वो है 4 मार्च 2024। तो 4 मार्च 2024 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन सभी का हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। ये वो क्लास है जो आपकी जड़ी बूटी का काम करने वाली है। अगर पर डे आप थोड़ा थोड़ा लेंगे तो एक दिन बड़ी जड़ी बूटी क्या है, बन जाएगी और सफलता में एक अलग क्या रखने वाली है, इतिहास लिखने वाले हैं आप सभी लोग। फटाफट से जोड़ दीजिए, क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए और बिना वक्त गवाए हुए हम क्लास को क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको क्या है, ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर क्या लाएगा, मुस्कान लाएगा और आपको मोटिवेट करेगा कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आने वाले समय को आसान बनाना चाहते हैं, आने वाले समय को क्या बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आज ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज आलस करेंगे तो कल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप अभी जितनी मेहनत कर लेंगे उतना ही आने वाला जो आपकी लाइफ होगी या आपकी आने वाली जो लाइफ जो आप बिताएंगे वो आपकी आसान होने वाली है। यदि आप अभी आपने अगर थोड़ा सा आलस कर लिया कि हम 5 मिनट और सो लेते हैं, मैं 1 घंटा और सो लेता हूं, तो आने वाला जो भी वक्त होगा, जो भी समय होगा, उसमें आपको मेहनत करने की क्या है, आवश्यकता होगी। उस समय आप मेहनत करेंगे और जो आपके दोस्त यार अभी जो मेहनत कर लेंगे वो आराम से फिर बिंदास होके सोया करेंगे और उस समय आप क्या है, मेहनत करेंगे। आप कहेंगे अरे तू सो ही रहा है और मैं तो मेहनत कर रहा हूं। तो वो देख लीजिए आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है हमारा कि किस राज्य की चांदी तारकासी को अभी जीआई टैग दिया गया है। कौन सा है आपका, चांदी तारकासी को जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप जीआई टैग की बात करेंगे तो आप सभी लोगों को कई बार मैंने बताया है, पुनः बताते हैं क्योंकि चैनल पर नए नए प्यारे मेरे दोस्त आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो उनके लिए बताना क्या है, आवश्यक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी इसको कहेंगे हम भौगोलिक संकेतक कहेंगे। इसके लिए अधिनियम कब आया, तो 1999 का अधिनियम आया। और आपसे पूछ ले कि पहला जीआई टैग किसे दिया गया, तो पहला जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग की चाय को। किसको दिया गया, दार्जिलिंग की चाय। पहला जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग की चाय को, जो कहां गया, आपकी पश्चिम बंगाल की है। और ये 2003-4 में जो है ये जीआई टैग दिया गया है आपके। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले कि ये किस राज्य का था, तो ये था आपका उड़ीसा राज्य का। किस राज्य का था, उड़ीसा राज्य की चांदी तारकासी को अभी हाल ही में क्या दे दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। आपसे पूछे कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है, तो ये 10 वर्षों के लिए जो है जीआई टैग दिया जाता है। एक होता है दवाई पर पेटेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पेटेंट। अगर आपसे पूछ ले कि पेटेंट कितने वर्षों के लिए होता है, तो पेटेंट होता है आपका 20 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए होता है, 20 वर्षों के लिए जो है आपका पेटेंट होता है। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के देखिए अभी उत्तर प्रदेश के अभी लौंगलता, ठीक है, लौंगलता। और आपके एक और प्रोडक्ट को क्या दिया गया, अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, जिसका नाम है आपका लौंगलता और लाल पेड़ा। ठीक है, लौंगलता और लाल पेड़ा को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने क्या दिया है, जीआई टैग दिया है आपके। उसके बाद अयोध्या के लड्डू हैं आपके, उनको भी जीआई टैग दिया गया। जलेसर की धातु शिल्प है, उनको भी क्या दिया गया, अभी जीआई टैग दिया गया है आपके। असम की बात करेंगे तो असम देखिए जुड़मा वाइन को जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है, जुड़मा वाइन को अभी जीआई टैग दिया गया है, असम। ठीक है, तो ये कुछ जीआई टैग है आपके और जीआई टैग से संबंधित क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप सभी लोग फटाफट से नोट करेंगे। चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारा कौन सा प्रश्न रहने वाला है, चलिए आ जाइए।
आगे देखिए, शहबाज शरीफ जो है किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। कुछ समय पहले आपने पढ़ लिया होगा कि शहबाज शरीफ जो है किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ, वहां पर इलेक्शन हुआ है। तो शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के अभी हाल ही में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान के दूसरी बार क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। और आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो पाकिस्तान के 24वें नंबर के हैं। पाकिस्तान के 24वें नंबर के अभी हाल ही में क्या बने, ये प्रधानमंत्री बने हैं। अब आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन हैं, तो पाकिस्तान के जो नए राष्ट्रपति हैं वो भी आपको याद रखना है, आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी। तो ये भी आपके कौन है, वर्तमान में क्या बने हैं, ये नए राष्ट्रपति जो हैं बने हैं आपके, ठीक है। और इसके बाद अभी भारत ने एक बांध बनाया है रावी नदी पर, काफी महत्वपूर्ण बांध है। उस बांध का नाम लिख लीजिए, शाहपुर कंडी बैराज बांध। शाहपुर कंडी बैराज बांध, कंडी बैराज बांध। अगर आपसे पूछ ले कि शाहपुर कंडी बैराज बांध कहां पर स्थित है, तो ये पंजाब में बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है, रावी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर, रावी नदी पर बनाया गया है, जिससे पाकिस्तान का पानी क्या है, रुक गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में भारत से क्या हो गया, अलग हो गया, यानी आजाद हो गया आपका। और पाकिस्तान जो शब्द है वो 1933 में चौधरी रहमत अली ने जो है पाकिस्तान शब्द को दिया था आपके, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण आपके ये प्रश्न है। अब देख लेते हैं कुछ अभी हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, कि फिनलैंड जिसको हजारों झीलों का देश कहते हैं, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बनाए गए अभी अलेक्जेंडर स्टब। किसे बनाया गया है, अलेक्जेंडर स्टब को बनाया गया। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन को बनाया गया है आपके। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं अभी हाल ही में। कांगो के नए राष्ट्रपति फेलिक्स त्स्कदेस्की बने आपके। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल बने आपके। और इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति डैनियल नोवा जो है इक्वाडोर के क्या बने हैं, अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो आपके आने वाली परीक्षा में आपको क्या दिलाने वाली हैं, नंबर दिलाने वाली हैं। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आप सभी लोगों के कमेंट्स में आज कम पढ़ूंगा, केवल आप फोकस कीजिए पढ़ाई पर। चलिए, सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को और जोड़ लीजिए आप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, ये जो है आपका किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया। अभी हाल ही में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास को किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया, तो इसको आयोजित किया गया भारत और मलेशिया के बीच। किसके बीच, भारत और मलेशिया के बीच इसका आयोजन कहां किया गया, तो देखिए इधर लिख लेते हैं यहाँ पर 2024 में इसका आयोजन। अगर आपसे पूछ ले आयोजन कहां किया गया, तो आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। कहां पर किया गया है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। कब से कब तक चला है, तो 28 फरवरी को ये युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ और 2 मार्च 2024 तक जो है ये युद्धाभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। भारत की तरफ से कौन से जहाज ने भाग लिया, तो भारत की तरफ से जॉर्ज किल्टन। भारत की तरफ से जहाज कौन सा था, तो किल्टन था आपका, किल्टन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वनडे एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाला प्रश्न है और छपने वाला भी क्या है आपका, प्रश्न है आपका। कौन सा संस्करण था आपका, तो ये 3rd संस्करण था। कौन सा संस्करण था आपका, 3rd नंबर का संस्करण था आपका। उसके बाद एक और युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है, उसका नाम भी लिख लीजिए, हरमऊ शक्ति युद्धाभ्यास। हरमऊ शक्ति युद्धाभ्यास, ये भी किसके बीच आयोजित किया जाता है, भारत और मलेशिया के बीच जो है आपका आयोजन इस युद्धाभ्यास का भी किया जाता है आपका। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किए जाएंगे तो वज्र प्रहार होगा, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद युद्धाभ्यास, ये किसके बीच किया जाता है, भारत और
कजाकिस्तान के बीच, और ये इसका आयोजन इस बार ओटार कजाकिस्तान में किया गया। कहां पर किया गया? ओटार कजाकिस्तान में। भारत और नेपाल के बीच अगर हम बात करेंगे तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है, जो अभी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था आपके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, आ जाइए फटाफट से। चलिए आगे देखेंगे तो हमारा एक दिवस है आपका वन्य जीव दिवस। हम कब मनाते हैं? वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए वन्य जीव दिवस हम कब मनाएंगे? तो ये मनाते हैं हम 3 मार्च को। कब मनाते हैं? 3 मार्च को। अगर आपसे पूछ ले इस दिवस को घोषित कब किया गया, तो इस दिवस को घोषित किया गया 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को घोषित किया गया। आपसे पूछ ले पहला कब मनाया, तो पहला हमने 2014 में विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को पहली बार हमने इसका आयोजन किया था। आपसे पूछेगा कि 2024 का विषय क्या है, तो देखिए 2024 का विषय हमारा कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट्स एक्सप्लोटिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये इस वर्ष का 2024 का क्या है? ये हमारा विषय है आपका। अगर हम बात करेंगे कि मार्च माह में हमने 1 मार्च को कौन कौन से दिवस मनाए हैं, तो देखिए 1 मार्च के दिवस यहां हम देख लेते हैं। 1 मार्च के दिवस शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। अगर आपसे पूछ ले कब मनाते हैं, तो शून्य भेदभाव दिवस कब का है आपका? 1 मार्च का है। एक और दिवस है आपका विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हम 1 मार्च को ही दिवस मनाते हैं। यानी 1 मार्च के हमारे 2 दिवस हैं और 3 मार्च का हमारा विश्व वन्यजीव दिवस है आपका। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आपके कमेंट्स में पढ़ पा रहा हूं। यहाँ पर भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश राष्ट्र कौन सा बना है आपका? ठीक है, तो भारत की जो फार्मा है उसको क्या दिया है? मान्यता दे दी है। तो ऐसा पहला राष्ट्र कौन सा बना है? तो ये बना है आपका निकारागुआ। कौन सा बना है आपका? निकारागुआ बना है आपका। अब देखिए निकारागुआ बना है, तो देखिए निकारागुआ की वर्तमान में मिस यूनिवर्स है आपकी। निकारा की वर्तमान में कौन है? मिस यूनिवर्स। कुछ याद आ रहा होगा शायद आपको कि मिस यूनिवर्स 2023 किस देश की है? निकारागुआ की हैं, जिनका नाम है सेनिस पलासियोस। सेनिस पलासियोस। कुछ याद आ रहा होगा, काफी महत्वपूर्ण है। सेनिस पलासियोस मिस यूनिवर्स 2023 है। तो किस देश से संबंधित है आपकी? तो निकारागुआ से जो है ये संबंधित है आपकी। ठीक है, और निकारागुआ कहां पड़ेगा? तो नॉर्थ अमेरिका में पड़ेगा आपका। कहां पड़ेगा? नॉर्थ अमेरिका में जो है ये आपका पड़ने वाला है। कौन सा? निकारागुआ आपका। ठीक है, और बात करेंगे मॉरिशस, थाईलैंड और ग्रीस की। तो देखिए ग्रीस के जो प्रधानमंत्री थे आपके, ग्रीस के जो प्रधानमंत्री थे अभी रायसीना जो डायलॉग जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो वहां पर आपके मुख्य अतिथि थे आपके। उसके बाद थाईलैंड की यदि हम बात करते हैं, तो थाईलैंड अभी आपने देखा था कि भगवान बुद्ध की, ठीक है, जो बुद्ध के जो अवशेष हैं वो कहाँ स्थापित किए गए? थाईलैंड में। और एक मनोरंजक जो पदार्थ था उसको भी अभी बैन किसने किया है आपके? वो भी किसने बैन किया है? थाईलैंड देश के द्वारा जो है इसको बैन किया गया। मॉरिशस की अगर हम बात करेंगे तो मॉरिशस भी हमने अभी करंट में पढ़ा था। तो मॉरिशस में हमने क्या देखा था कि मॉरिशस में हमने ये देखा था कि जो भारतीय जो जन औषधि है आपके, भारत के जो जन औषधि केंद्र है आपके, वो पहला देश कहां खोला गया? भारत के जन औषधि केंद्र। तो भारत का जो जन औषधि केंद्र है वो भारत से बाहर पहली बार कहां खोला गया? तो मॉरिशस में खोला गया है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मॉरिशस की क्या गए हैं? यात्रा पर गए हुए हैं आपके। तो थाईलैंड हो गया, मॉरिशस हो गया और मिस्र। तीनों आपके काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। ठीक है, डिटेल में आप लिख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है आपके। आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी वहां पर आपसे प्रश्न पूछेगा आपसे। नेक्स्ट आ जाइए।
देखिए अजीत कुरैशी का अभी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो अजीत कुरैशी जो है किस राज्य के राज्यपाल थे आपके? तो देखिए काफी फेमस व्यक्तित्व है आपके, आने वाली परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल बने, उत्तराखंड के भी बने, मिजोरम के भी बने, यानी उपर्युक्त सभी यानी तीनों के जो है अजीत कुरैशी क्या बने थे आपके, राज्यपाल बने थे आपके। ठीक है, अब देखिए अभी रिसेंटली आपको दो निधन याद रखने हैं। पहला आप यहां देख पा रहे होंगे ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया। कल या परसों में मैंने आपको क्लास में बताया था कि ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया। ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कनाडा के क्या हैं ये, पूर्व प्रधानमंत्री, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है आपका। उसके बाद पंकज उदास का निधन हो गया। आप जानते ही हैं फेमस सिंगर रहे हैं आपके पंकज उदास। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वो फेमस गीत किसने गाया, इन्होंने ही गाया है। और पंकज उदास को जो है पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? तो पंकज उदास को पद्मश्री अवार्ड 2006 में दिया गया। कब दिया गया? 2006 में। बिल्कुल सही आ रहा है आपके कमेंट बॉक्स में आंसर कि 2006 में पंकज उदास को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पद्म पुरस्कार 2024 कितने लोगों को दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार 2024 कितने लोगों को दिए गए हैं? 2024 कितने लोगों को दिए गए हैं? कितने लोगों को दिए गए? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको फटाफट से कमेंट देना है, अपनी उंगलियों को निकाल लीजिए और कमेंट पर लग जाइए। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप सभी लोगों को, बिल्कुल सही है आपके। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारा कौन सा प्रश्न है? प्रोजेक्ट ऑडिस्फीयर को किसने लॉन्च किया है? काफी महत्वपूर्ण आपका प्रोजेक्ट है, महत्वपूर्ण है, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रोजेक्ट ऑडिस्फीयर, ऑडिसर्व ऐसे भी आ सकता है, तो प्रोजेक्ट ऑडिसर्व किसने लॉन्च किया है? तो देखिए ये जो लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी यहां से प्रश्न पूछने की 110% क्या है, गारंटी है आपकी। अब देखिए इस ऑडिसर्व जो लॉन्च किया गया, इसमें क्या होगा और कहां लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसको अगर आपसे पूछ ले कि कहां लॉन्च किया गया, तो देखिए लॉन्च किया इन्होंने, लॉन्च किया संबलपुर उड़ीसा में। कहां लॉन्च किया है? संबलपुर उड़ीसा में जो है इसको लॉन्च किया गया। कौन सी यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया? को गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय में। गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, यहां पर जो है इन्होंने क्या किया है, ये इसको लॉन्च किया है। तो क्या होगा इसमें, जो युवा हैं आपके, जो युवा स्नातक हैं उनको रोजगार देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो युवा हैं और स्नातक कर चुके हैं उनको रोजगार देने के लिए प्रोजेक्ट ऑडिसर्व को लॉन्च किया है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा में भी कहां? संबलपुर उड़ीसा में। और विश्वविद्यालय कौन सा है? गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय आपका। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है आपका। अब हम उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आने वाली परीक्षाओं में आपसे यहां से प्रश्न पूछ सकता है। चलिए आ जाइए फटाफट से। उड़ीसा आप सभी लोगों को सबसे पहले हम लोकेशन दिखाते हैं कि उड़ीसा का लोकेशन कहां पर है। तो आप बिल्कुल, आपकी निगाहें बिल्कुल सही गई हैं कि उड़ीसा कहां पर है, ये है आपका। इधर देखिए पश्चिम बंगाल है, ऊपर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है। ठीक है, और इधर कौन सा राज्य है आपका? आंध्र प्रदेश। यानी 5 राज्यों को स्पर्श करता है और साथ में जो है आपकी बंगाल की खाड़ी को भी क्या करता है, टच करता है। यानी उड़ीसा जो है आपकी तटीय सीमा भी है आपकी समुद्र के साथ। तो काफी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा वो राज्य है जो उत्कल तट पर स्थित है। उत्कल तट है, इसीलिए उड़ीसा राज्य कौन सा मनाता है? उत्कल दिवस मनाता है। कब? 1 अप्रैल को। यहाँ की राजधानी उड़ीसा की भुवनेश्वर होगी। कौन सी होगी? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होगी। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है उड़ीसा के मुख्यमंत्री। यहाँ पर विधानसभा की 147 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 10 सीटें जो है डिसाइड की गई हैं उड़ीसा आपकी।
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान फेमस है आपका, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो दोनों महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद कोणार्क मंदिर, पुरी की जगन्नाथ यात्रा, लिंगराज मंदिर, ये सब कहां स्थित है आपके? उड़ीसा में स्थित है आपके। राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से खोला गया? तो राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी की सहायता से जो है खोला गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चिल्का झील काफी महत्वपूर्ण है आपकी, खारे पानी की झील है आपकी चिल्का झील, जो कहां स्थित है आपके? उड़ीसा में, और भारत का पहला रामसर स्थल है आपका चिल्का झील। उसके बाद हीराकुंड बांध पूछेगा आपसे, किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध जो है आपका किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है आपके, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा कौन सा प्रश्न रहने वाला है? क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक क्या कीजिए? कमेंट कीजिएगा। आ जाइए अगले प्रश्न पर। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में लॉन्च किया गया है आपका? देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में लॉन्च किया गया है आपका? तो ये एक तरीके की क्या है? चिप है आपकी। क्या है? एक तरीके की चिप है आपकी। इसको कहां पर लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया गुजरात राज्य में। कहां पर लॉन्च किया गया है? गुजरात राज्य में जो है लॉन्च किया गया, और इसको लॉन्चिंग में सहायता करने वाला जो देश है वो ताइवान है आपका। सहायता कौन सा देश हो रहा है? सहायता कौन सा देश कर रहा है? सहायता, तो सहायता कर रहा है आपका ताइवान। कौन सा देश कर रहा है? ताइवान जो है इसमें सहायता कर रहा है, यानी सहयोग कर रहा है आपका। तो गुजरात हो गया। मध्य प्रदेश, आप सभी लोग अभी जानते हैं खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का भी क्या किया गया? उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 मार्च 2024 को आपके। महाराष्ट्र, आप सभी लोग जानते ही हैं कि महाराष्ट्र ने अभी मराठा आरक्षण विधेयक को भी क्या है? पारित कर दिया है, जिसके तहत 10% का अधिक जो है उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। तेलंगाना, सभी लोग जानते ही हैं कि तेलंगाना ने अभी अपने राज्य गान में भी क्या है? परिवर्तन किया है, और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी हाल ही में नए बनाए गए हैं, रेवंत रेड्डी बनाए गए हैं आपके। अब आप यहां बताएंगे कि तेलंगाना में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, टाइप कर दीजिए आप यहां पर तीनों सीटें, ठीक है। चलिए गुजरात की लोकेशन को हम यहां देख लेते हैं कि गुजरात हमारा कहां पड़ेगा। तो गुजरात की लोकेशन आप बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सर्वाधिक है आपकी। आपसे पूछेगा कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सर्वाधिक तटीय सीमा है, तो गुजरात राज्य आप ये देख पा रहे होंगे, गुजरात राज्य की क्या है? सर्वाधिक तटीय सीमा है आपकी। ये खंबात की खाड़ी है, और ये कच्छ का रण है आपका। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। गुजरात देखिए राजस्थान से स्पर्श होता है, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से स्पर्श होता है। केवल 3 ही राज्य ऐसे हैं जो गुजरात राज्य को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। उसके बाद गुजरात जो है पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा भी क्या है? साझा करता है आपका, ठीक। आगे आ जाओ। गुजरात की राजधानी सभी को बहुत अच्छे से पता है कि गुजरात की जो राजधानी है वो क्या होगी? गांधीनगर होगी। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री। यहाँ पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। विधानसभा सीटें हैं 182, लोकसभा सीटें हैं 26, और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 11। अभी कुछ समय पहले गुजरात राज्य ने अपना क्या स्टेट फिश घोषित किया? घोल मछली को। किसको? घोल मछली को जो है स्टेट फिश घोषित किया था। उसके बाद गुजरात को पेट्रो राजधानी घोषित किया गया। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट हुई, इस पर मुख्य अतिथि थे मोहम्मद बिन अल नहयान, जो यूएई के हैं आपके। कहां के हैं? संयुक्त अरब अमीरात के हैं आपके। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आगे हमारा कौन सा प्रश्न रहने वाला है आपका? सभी प्रश्न आपके आज की काफी महत्वपूर्ण है। आगे आ जाइए। चाप चारकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चाप जानते ही होंगे, चाप खाने वाली है। चार का मतलब है 4 पीस कर दीजिए, कूट का मतलब क्या है? कूट लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो चापकार कूट महोत्सव जो है तब मनाया जाता है जब फसल अच्छे से हो जाती है, उसका जब हम
फसल को कटाई कर देते हैं, उसके बाद ये चाप चारकूट महोत्सव मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं मिजोरम राज्य में, मिजोरम राज्य में। और मार्च माह के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, मार्च माह के पहले शुक्रवार को, मार्च माह के पहले शुक्रवार को चाप चारकूट महोत्सव मनाया जाता है। मार्च माह के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है आपका। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, ठीक है। मिजोरम हो गया। अब देखिए मिजोरम से हम संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मिजोरम की हम सबसे पहले लोकेशन को देख लेते हैं, कहां मिजोरम पड़ेगा हमारा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि मिजोरम हमारा क्या है, पूर्वोत्तर का एक राज्य है हमारा। देखिए मिजोरम आपका ये गया मिजोरम। मिजोरम की सीमा मणिपुर, असम और त्रिपुरा तीनों राज्यों को स्पर्श करता है मिजोरम आपका। साथ में मिजोरम जो है म्यांमार है, इधर म्यांमार को भी क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है आपका मिजोरम आपका, ठीक है। चलिए मिजोरम देखिए 20 फरवरी 1927 को भारत का 23वां राज्य बना। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 53वां संविधान संशोधन किया गया। मिजोरम की आप सभी लोग राजधानियां जानते ही हैं कि मिजोरम की जो राजधानी होगी वो क्या होगी आपकी, आइजोल होगी। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं, लाल धोमा। इनकी पार्टी कौन सी है? पार्टी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, फटाफट से सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या इनकी पार्टी रहने वाली है। उसके बाद लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है, राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है और विधानसभा की यहाँ पर 40 सीटें जो है डिसाइड की गई हैं। यानी विधानसभा की जो 40 सीटें हैं, इन्हीं 40 सीटों पर अभी चुनाव हुआ था। भाषा यहाँ की मिजो है और अंग्रेजी यहाँ की क्या है, भाषा है आपकी, ठीक है। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हारना नहीं है आपको, लगातार बने रहना है, लास्ट तक आपको क्लास देखनी है, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। और रिवीजन करना क्या है, काफी आवश्यक है, काफी महत्वपूर्ण है आपका रिवीजन। आगे जाइए। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारा कि संसद सुरक्षा के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि संसद में सुरक्षा से अगर चूक हो जाए उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या किया गया है। तो नए क्या बनाए गए हैं, संसद सुरक्षा के सचिव बनाए गए हैं। किसको बनाया गया है? तो अनुराग अग्रवाल जी को बनाया गया है। अमित अग्रवाल देखिए जो आप आधार कार्ड बनाते हैं, उडाई के क्या है, नए सीईओ हैं आपके। नितिन अग्रवाल की बात करेंगे तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के क्या है, आपके नए महानिदेशक हैं आपके बीएसएफ के। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन है आपके, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करती रहिए, ठीक है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, बीआरओ के नए महानिदेशक किसको बनाया गया है। चारों के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कि किन किन के आंसर जो है बिल्कुल सही गए हैं आपके। चलिए फटाफट से आगे आ जाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कल का करंट अफेयर्स का रिवीजन जो हमने पढ़ा था आपका। अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक बनाए गए हैं, ठीक है। जो एसएसबी के महानिदेशक हैं उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, जिनका नाम है दलवीर सिंह चौधरी। क्या नाम है? दलवीर सिंह चौधरी हैं आपके। उसके बाद सांप की एक नई प्रजाति आपकी यूनेक्टस अकियामा को कहां खोजा गया? तो इक्वाडोर में जो है इस सांप की एक नई प्रजाति को खोजा गया है। खेलो इंडिया अभी हाल ही में आपके यूनिवर्सिटी गेम आयोजित किए गए, पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो ये रही आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। जो पंजाब यूनिवर्सिटी पिछली बार पहले स्थान पे थी, उसको चौथा स्थान दिया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी को आपको। भारत में तेंदुओं की गणना के आंकड़े जारी किए गए, मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो 3907 हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है, कुल तेंदुओं की संख्या। देखते हैं कितने लोग आंसर बता पाते हैं, कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है। उसके बाद दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा बना है? तो दक्षिण कोरिया बना है। और सिंगापुर वो देश है जहां पर पहली बार 1% से नीचे क्या है, प्रजनन दर देखी गई है। सबसे ज्यादा प्रजनन दर कहां पर है? तो वो है आपकी नाइजर में। कहां पर है? नाइजर में है आपकी सबसे अधिक प्रजनन दर। आगे जाइए। शाहपुर कंडी बैराज बांध अभी मैंने आपको बताया था कि कहां पर स्थित है, ये रावी नदी पर स्थित है,
पंजाब में बनाया गया है आपके, और पाकिस्तान का पानी इस बैराज से रोक दिया गया है। कौन सा देश इस साल के अंत तक मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? तो वो देश है आपका थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। किस वर्ष तक इसरो अपना चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा? तो 2028 तक जो है इसरो अपना चंद्रयान 4 को लॉन्च कर देगा, और ये भी आपका दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरने वाला है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलोनी का निधन हो गया? तो ये कनाडा के थे। कनाडा के क्या बने? प्रधानमंत्री थे आपके। VSHORDAS, ठीक है, का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आपको कमेंट में इसकी फुल फॉर्म बतानी है। क्या बतानी है? फुल फॉर्म बतानी है। देखते हैं कितने लोगों के आंसर बिल्कुल सही आते हैं। किस राज्य ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना शुरू की है? तो सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना नागालैंड राज्य ने शुरू की थी, और इसमें जो परिवार का जो मुखिया होगा, यदि उसका निधन हो जाता है तो सरकार उसको 2 लाख तक का जो है क्या देगी? आर्थिक सहायता देने वाली है आपकी। ठीक है, चलिए अब चल लेते हैं आपके होमवर्क का प्रश्न। जो आपको होमवर्क में मैंने प्रश्न दिया था, क्या इसके आंसर्स आप सभी लोगों ने बताए हैं? तो अंडर 19 विश्व कप 2024 का विजेता कौन? सभी लोगों के बिल्कुल सही आंसर थे। मनोज का आंसर, संजना का आंसर, सेम का आंसर क्या है? सभी का बिल्कुल सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर जो है विजेता बना है 4थी बार। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, ये वीडियो की परीक्षा में ये दिवस पूछा गया, कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को ये वाला दिवस मनाते हैं। सभी लोगों के आंसर जिन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं, सभी के अच्छे नंबर हैं, और दोनों के आंसर सभी लोगों के क्या? दोनों प्रश्नों के आंसर सभी के अच्छे हैं। ठीक है, चलिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सभी लोग आंसर बताने का भी। और आज के हमारे दोनों प्रश्नों के क्वेश्चंस देख लीजिए आप। पहला है हमारा, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन? उसके बाद ल्यूमेन मात्रक है, प्रतिदीप्त घनत्व का, चमक का, ज्योति फ्लक्स का या तीव्रता, ज्योति तीव्रता का? तो ये 2 प्रश्न आपके होमवर्क में हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यदि आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि इस समय मैं देख पा रहा हूं कि लाइव ज्यादा लोग हैं लेकिन लाइक क्या है? काफी कम लोग हैं। तो लाइक में आप कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपके लिए क्या कर रहा हूं? भरपूर प्रयास कर रहा हूं। आपकी सफलता में मेरा भी क्या है? कुछ श्रेय जाए। ठीक है, तो आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, ये मुझसे वादा कीजिए। जिंदगी में आप कभी भी उदास हो, कभी भी कोई भी समस्या हो, तो मेरे से आप संपर्क कीजिए। आपको मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर न बैठे हो मेरे मंजिलों के मुसाफिर हो, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन याद रखना, वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपका क्या है? शोर मचाने वाली है। लेकिन वो मंजर लाने के लिए आपको निरंतर और सतत प्रयास करना ही होगा। आपको पता है कि यदि मैं दौड़ नहीं सकता तो मुझे पैदल चलना है। अगर मैं पैदल भी नहीं चल सकता तो मुझे रेंगना है। अगर आप रेंग भी नहीं सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक सत्य वचन है, और सच्चाई हमेशा सभी को बुरी लगती है, कड़वी होती है एक तरीके का, है ना? तो यदि आपने माता पिता को सपना दिखाया है तो उस सपने को साकार करने के लिए आप भरपूर प्रयास कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट।